हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद लड्डू भाई। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में। फाइनाइट वर्ब क्या होता है और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है, क्योंकि एग्जाम्स में अक्सर यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब को फाइंड आउट कीजिए, किसी सेंटेंस में दिया रहता है। ठीक है, दुनिया में जितने भी वर्ब हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, ये सारे क्या हैं? वर्ब हैं। इसके अलावा मेन वर्ब है राइट, रीड, प्ले, गो, ये सब मेन वर्ब हैं। तो इन सारे वर्ब्स को फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि फाइनाइट वर्ब का डेफिनेशन क्या होता है और नॉन फाइनाइट वर्ब का डेफिनेशन क्या होता है। ठीक है, तो देखिए फाइनाइट वर्ब का डेफिनेशन क्या होता है? वैसा वर्ब जो सब्जेक्ट या टेंस को बदलने पर बदल जाता है उसे फाइनाइट वर्ब कहते हैं। मतलब अगर मैं सब्जेक्ट को बदलूं या फिर टेंस को बदलूं और वर्ब भी बदल जाए तो वो फाइनाइट वर्ब कहलाएगा। ठीक है, और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है? वैसा वर्ब जो सब्जेक्ट या टेंस को बदलने पर नहीं बदलता है। मतलब ये हुआ कि वैसा वर्ब जब हम टेंस को बदलें तब भी ना बदले और सब्जेक्ट को बदलें तब भी ना बदले, उसे नॉन फाइनाइट वर्ब कहेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, ही इज़ अ टीचर। यहाँ ही हमारा सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। ठीक है, तो ही के साथ इज़ लग रहा है। इसी एग्जाम्पल को मैं ऐसे लिखा हूँ, ही के जगह यू लिखा हूँ, यानी सब्जेक्ट को मैं चेंज कर दिया। तो सब्जेक्ट को चेंज किया तो यहाँ वर्ब भी चेंज हो गया। तो ये क्या हुआ? फाइनाइट वर्ब होगा, क्योंकि सब्जेक्ट को बदला तो वर्ब भी बदल गया। ये आर क्या है? फाइनाइट वर्ब है, और यहाँ इज भी है फाइनाइट वर्ब। तो इन दोनों सेंटेंस में तो मैं सब्जेक्ट को बदला तो वर्ब भी बदल गया। इसके अलावा क्या लिखा हुआ है? सब्जेक्ट या टेंस को बदलने पर, टेंस भी अगर बदला जाए तब भी ये वर्ब अगर बदल जाता है तो फाइनाइट वर्ब कहलाएगा। ठीक है, तो देखिए ये सेंटेंस जो है, ही वॉज अ टीचर, और यहाँ क्या था? ही इज़ अ टीचर। यहाँ प्रेजेंट में है यानी प्रेजेंट टेंस में है, और यहाँ पास्ट टेंस में है यानी टेंस को बदलने पर भी वर्ब बदल रहा है। यहाँ वॉज हो गया और यहाँ इज है। ठीक है, तो यू आर अ टीचर, तुम एक शिक्षक हो। ही वॉज अ टीचर, वह एक शिक्षक था। तो यहाँ पास्ट की बात हो रही है कि था, तो यहाँ वॉज लग रहा है ही के साथ, जबकि यहाँ प्रेजेंट में क्या लग रहा है? ही के साथ इज लग रहा है। तो इज, आर और वॉज जो हुआ ये फाइनाइट वर्ब हो गया। ठीक है, अब नॉन फाइनाइट वर्ब वाला एग्जाम्पल देखिए, आई लाइक टू प्ले फुटबॉल। मुझे फुटबॉल खेलना पसंद है या फिर मैं फुटबॉल खेलना पसंद करता हूँ। ठीक है, तो देखिए आई के साथ लाइक लगा और टू प्ले लगा। लाइक भी वर्ब है और टू प्ले भी वर्ब है। ठीक है, यहाँ तक हमको समझ में आ गया। लेकिन जैसे ही मैं आई को ही किया तो ये लाइक से लाइक्स हो गया। ठीक है, लेकिन टू प्ले जो था, टू प्ले का टू प्ले ही रहा। मतलब इसमें चेंजिंग नहीं हुआ सब्जेक्ट को बदलने से, तो चेंजिंग नहीं हुआ, ये नॉन फाइनाइट वर्ब हुआ। ठीक है, और जो चेंज हो गया वो फाइनाइट वर्ब हो गया। ठीक है, यहाँ सब्जेक्ट बदलने पर। और फिर इसी सेंटेंस को मैं पास्ट में जब ले गया यानी पास्ट टेंस में ले गया तो लाइक जो था ये लाइक्ड में बदल गया, लेकिन टू प्ले पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यानी सब्जेक्ट बदला यहाँ तब भी ये टू प्ले नहीं बदला, और टेंस बदला तब भी ये टू प्ले नहीं बदला। तो ये जो टू प्ले हुआ ये नॉन फाइनाइट वर्ब हुआ। ये टू प्ले क्या है? नॉन फाइनाइट वर्ब है। जबकि लाइक क्या है? फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब और फाइनाइट वर्ब, क्योंकि सब्जेक्ट बदलने से भी चेंज हो रहा है और टेंस बदलने से भी चेंज हो रहा है। मतलब प्रेजेंट से पास्ट में मैं किया तो ये बदल गया, लाइक से लाइक्ड हो गया। ठीक है, तो टू प्ले इन तीनों सेंटेंस में नॉन फाइनाइट वर्ब है और लाइक क्या है? फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि ये सब्जेक्ट और टेंस बदलने से चेंज हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक हमको समझ में आ गया। अब नंबर आता है नॉन फाइनाइट वर्ब का। नॉन फाइनाइट वर्ब तीन तरह के होते हैं। पहला इन्फिनेटिव, दूसरा जेरेंड, तीसरा पार्टिसिपल। इन्फिनेटिव किसको बोलते हैं? जब टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाए, यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगा हुआ रहेगा तो वो इन्फिनेटिव कहलाएगा। जैसे यहाँ पे आ रहा था, प्ले से पहले टू आ रहा था, तो ये क्या है? इन्फिनेटिव है। ठीक है,
तो इन्फिनेटिव का एग्जाम्पल मैं लिया हूँ, आई हैव टू रीड। रीड क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, उससे पहले टू आ रहा है, तो ये इन्फिनेटिव हुआ। अगर मैं यहाँ पे हैव की जगह हैड करता हूँ, यानी पास्ट में इस टेंस को ले जाता हूँ, तब भी ये नहीं बदलेगा, यानी ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। और नॉन फाइनाइट वर्ब में कैसा है, तो इन्फिनेटिव है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखिए, आई हैड टू रीड। अभी मैं क्या बोला था कि हैव को हैड में बदलूंगा तब भी ये चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पे वही हो रहा है, हैव को हैड में मैं बदल दिया, यानी पास्ट में कर दिया, फिर भी टू रीड जो था वो कांस्टेंट है, यानी चेंज नहीं हुआ। सेंटेंस प्रेजेंट से पास्ट में हो गया, बट ये टू रीड चेंज नहीं हुआ, तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। और नॉन फाइनाइट वर्ब में क्या है, तो इन्फिनेटिव है। ठीक है, उसी तरह अगला एग्जाम्पल है, टू रीड इज़ माई हॉबी। तो अगर मैं यहाँ पे वॉज लगा दूँ, यानी पास्ट में इस सेंटेंस को कर दूँ, तो क्या टू रीड चेंज हो जाएगा? जी नहीं। अगर मैं वॉज करता हूँ, यानी पढ़ना मेरा शौक था करता हूँ, फिर भी ये टू रीड जो है टू रीड ही रहेगा, तो ये नहीं बदलेगा, तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब हुआ। और नॉन फाइनाइट वर्ब में क्या हुआ, तो इन्फिनेटिव हुआ। ठीक है, तो इसका हिंदी क्या हुआ, टू रीड इज़ माई हॉबी, पढ़ना मेरा शौक है। आई हैव टू रीड, मुझे पढ़ना है। ठीक है, और इसका हिंदी क्या हुआ, आई हैड टू रीड, मुझे पढ़ना था। ठीक है, तो इन्फिनेटिव हमको समझ में आ गया, यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा देंगे तो वो इन्फिनेटिव कहलाता है। अगला नंबर आता है जेरेंड का। जेरेंड क्या होता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को जेरेंड बोला जाता है, जो आईएनजी वाला फॉर्म होता है, लेकिन यहाँ पे वो वर्ब का काम नहीं करेगा बल्कि नाउन का काम करेगा। जो फोर्थ फॉर्म वर्ब का होता है वो फोर्थ फॉर्म नाउन का काम करेगा, तो हम उसको जेरेंड बोलेंगे। ठीक है, उसी तरह वर्ब का फोर्थ फॉर्म या फिर थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम करेगा, तो हम उसको क्या बोलेंगे, पार्टिसिपल बोलेंगे। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं कि जेरेंड क्या होता है और पार्टिसिपल क्या होता है। ठीक है, तो ये रहा जेरेंड और पार्टिसिपल। ठीक है, जेरेंड यानी वर्ब का फोर्थ फॉर्म लेकिन नाउन का काम करेगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, ही लाइक्स ईटिंग पिज़्ज़ा, उसे पिज़्ज़ा खाना पसंद है, या फिर वह पिज़्ज़ा खाना पसंद करता है। तो ये ही सब्जेक्ट है और लाइक्स इसका वर्ब है, लेकिन ये ईटिंग जो है ये वर्ब का काम नहीं कर रहा है बल्कि ये नाउन का काम कर रहा है। तो इसको अगर मैं सब्जेक्ट को चेंज करता हूँ तो आई कर दिया, और टेंस लाइक्स मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट में बदला, मतलब सब्जेक्ट भी बदल दिया, टेंस भी बदल दिया, फिर भी ये ईटिंग नहीं बदला। तो ये क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब है। और नॉन फाइनाइट वर्ब में क्या है, तो ये जेरेंड का काम कर रहा है, यानी नाउन का काम कर रहा है। ठीक है, तो ही लाइक्स ईटिंग पिज़्ज़ा, उसे पिज़्ज़ा खाना पसंद है या फिर वह पिज़्ज़ा खाना पसंद करता है। आई लाइक्ड ईटिंग पिज़्ज़ा, मुझे पिज़्ज़ा खाना पसंद था, इसका मतलब ये हो रहा है। तो टेंस पास्ट में हो गया, फिर भी ईटिंग चेंज नहीं हुआ। ठीक है, तो ये जेरेंड हो गया। उसी तरह अगला एग्जाम्पल है, स्विमिंग इज़ माई हॉबी, तैरना मेरा शौक है। ठीक है, तो क्या मैं यहाँ पे वॉज कर दूंगा, यानी इस टेंस को पास्ट में कर दूंगा, तो क्या ये स्विमिंग चेंज हो जाएगा? जी नहीं। अगर मैं यहाँ पे वॉज कर देता हूँ फिर भी ये स्विमिंग ही रहेगा, क्योंकि ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, और नॉन फाइनाइट वर्ब में क्या है, तो ये जेरेंड है, जो कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म होता है। ठीक है, और ये नाउन का काम कर रहा है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल है, ही नोज ड्राइविंग, वह ड्राइविंग जानता है। ठीक है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अगर मैं इसको पास्ट में करता हूँ तो ही न्यू ड्राइविंग होगा, ना कि ये चेंज होगा। ये चेंज होगा क्योंकि ये फाइनाइट वर्ब है, लेकिन ये चेंज नहीं होगा क्योंकि ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, और नॉन फाइनाइट वर्ब में क्या है, तो जेरेंड है, जो कि नाउन का काम कर रहा है। ठीक है, अगला नंबर आता है पार्टिसिपल का। इसमें वर्ब का फोर्थ फॉर्म होता है और वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, जो कि एडजेक्टिव का काम करता है। यहाँ पे नाउन का फोर्थ फॉर्म काम कर रहा था, लेकिन यहाँ पे फोर्थ फॉर्म क्या करेगा, एडजेक्टिव का काम। एग्जाम्पल देखिए, आई काउट हिम स्टीलिंग द पर्स, मैंने उसे चोरी करते हुए पकड़ लिया, मतलब उस इंसान की क्वालिटी की बात हो रही है, चोरी करते हुए। स्टीलिंग का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, चोरी करते हुए। ठीक है, तो मैं उस इंसान को चोरी करते हुए पकड़ लिया, तो ये स्टीलिंग जो है ये क्या है, पार्टिसिपल है, जो कि फोर्थ फॉर्म है। ठीक है, और ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, क्योंकि उस इंसान के बारे में कुछ बता रहा है
कि वो चोरी कर रहा था। अगला एग्जाम्पल है ही हैज़ अ स्टोलन कार। स्टील मीन्स चोरी करना, उसका थर्ड फॉर्म ये है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, स्टील का थर्ड फॉर्म स्टोलन होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ही हैज़ अ स्टोलन कार। कार के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये दे रहा है, यानी चोरी किया हुआ कार। कार कैसा था, तो चोरी किया हुआ कार था, तो उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, यानी ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। और क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, पार्टिसिपल बोलेंगे। ठीक है। अगला एग्जाम्पल है आई सा अ बर्न्ट कार। मैंने एक जला हुआ कार देखा। तो यहाँ पे कार के बारे में ये बताया जा रहा है कि कार कैसा था, जला हुआ था, कार के बारे में कुछ बताया जा रहा है, इसलिए ये बर्न्ट जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी बर्न का थर्ड फॉर्म बर्न्ट जो है वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, पार्टिसिपल बोलेंगे। ठीक है। मैंने एक जला हुआ कार देखा। अगला एग्जाम्पल है आई लाइक ब्लूमिंग रोज़। मुझे खिलता हुआ रोज़ पसंद है, यानी गुलाब पसंद है। तो गुलाब के बारे में ये ब्लूमिंग जो है वर्ब का फोर्थ फॉर्म जो है कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि रोज़ कैसा पसंद है, तो खिलता हुआ रोज़ पसंद है, यानी खिलता हुआ गुलाब पसंद है। तो ये ब्लूमिंग जो हुआ ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, फोर्थ फॉर्म। ठीक है, इसलिए इसको पार्टिसिपल बोला जाएगा। ठीक है। आई लाइक ब्लूमिंग रोज़, मुझे खिलता हुआ गुलाब पसंद है। और पार्टिसिपल में वर्ब का फोर्थ फॉर्म और वर्ब का थर्ड फॉर्म वर्ब का भी काम करते हैं, जैसा कि एग्जाम्पल यहाँ है आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ। यहाँ पे एडजेक्टिव का काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, वर्ब का काम कर रहा है, मैं खेल रहा हूँ। खेलने का काम जो है वो जारी है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का टेंस है। अगर मैं एम की जगह वॉज लगा देता हूँ, यानी इस टेंस को पास्ट में बदल देता हूँ, फिर भी ये प्लेइंग ही रहेगा, क्योंकि ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। और नॉन फाइनाइट वर्ब में क्या है, पार्टिसिपल है। और पार्टिसिपल में क्या है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। वैसे पार्टिसिपल एक अलग टॉपिक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल होता है, वो एक अलग चैप्टर है। ठीक है, लेकिन मैं आपको फिर भी जानकारी के लिए बता दे रहा हूँ कि ये ING वाला फॉर्म जो होता है उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बोला जाता है। ठीक है। अगला एग्जाम्पल है ही हैज़ ईटन, वह खा चुका है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक है। तो हैज़ को अगर मैं हैड में बदल दूं, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल दूं इस टेंस को, तो क्या ये ईटन चेंज हो जाएगा? जी नहीं, ये ईटन ही रहेगा, क्योंकि ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। और नॉन फाइनाइट वर्ब में क्या है, पार्टिसिपल है। और पार्टिसिपल में क्या है, तो ये पास्ट पार्टिसिपल है। ठीक है। और ये वर्ब का काम कर रहा है। ठीक है। तो फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब का इससे ज़्यादा यूजेस नहीं होता है। ठीक है। पार्टिसिपल एक अलग चैप्टर है, उसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल पढ़ना है, वो एक अलग चैप्टर है। लेकिन यहाँ हम क्या पढ़ रहे थे, फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। तो फाइनाइट वर्ब क्या होता है, जो चेंज हो जाता है सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग। और नॉन फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होते हैं जो ना तो सब्जेक्ट को चेंज करने से बदलते हैं और ना ही टेंस को चेंज करने से बदलते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाले हर एक वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।